जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन खुद ही एक समाधान है। जीवन एक उत्सव है। अगर जीवन में समस्या होता तो जीवन हो ही नहीं सकता। इस संसार को देखो, यहाँ कहीं भी समस्या नहीं है बल्कि समाधान है। हर एक चीज़ का समाधान हुआ है ना। पृथ्वी सोलार सिस्टम में है और सूरज के परिक्रमा करती है, बहुत सारे ग्रह उसके परिक्रमा करेंगे और ये सारी सोलार सिस्टम मिलके किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर परिक्रमा करेंगे। पृथ्वी बन गई आकाश में, किस तरह ये निर्मित है। पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें कैसे निर्मित हैं, पेड़ पौधे, जानवर, आदमी, मौसम, हर एक चीज़ यहाँ व्यवस्थित है। इसलिए जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। मगर हमारा जो जीवन है वहाँ तो हजारों समस्या हैं। तो हमारा जो जीवन है समस्याओं से भरा हुआ, ये असल में ये जीवन नहीं है। ऐसा जीवन हो नहीं सकता। जीवन तो उत्सव होना चाहिए ना। मगर हम अपने जीवन में जो भी समस्याओं को निर्मित करते हैं वो समस्याएं इसीलिए रियल नहीं है, वो सब मानसिक है। 100% हमने बनाई हुई समस्या है, खुद समस्या नहीं है। मैंने कहा जीवन खुद समस्या हो ही नहीं सकता। हमने बनाया है समस्या को, हमने निर्मित किया, मनुष्यों ने निर्मित किया। इसलिए जानवर को देखो, मनुष्यों से छोड़ के और जीव प्राणी किसी को भी देखो, किसी के जीवन में भी समस्या नहीं है, परेशान कोई भी नहीं। आदमी ही यहाँ परेशान है। आदमी के जीवन में ही हजारों समस्या है। पैसे की समस्या, पद प्रतिष्ठा की समस्या, संबंध की, असुरक्षा की समस्या, भविष्य की समस्या, बेरोजगार हो तो समस्या, अज्ञानी हो तो समस्या, धन नहीं हो तो समस्या, धन हो तो समस्या, सुंदर नहीं हो तो समस्या, सुंदर हो तो समस्या। हम हर एक चीज़ से समस्या निर्मित करेंगे। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसके जीवन में समस्या ही नहीं। धन नहीं होगा तो समस्या होगा, मगर धन होगा, सुंदरता नहीं होगा तो समस्या बन जाएगा। फिर सुंदरता भी होगा, धन भी होगा तो भी ज्ञान नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो समस्या बन जाएगा। पढ़ाई लिखाई भी होगा, सुंदरता भी होगा, धन भी होगा, फिर प्रतिष्ठा नहीं होगी, संबंध अच्छा नहीं होगा। छोटा सा छोटा कारण भी बहुत बड़े समस्या को निर्मित कर देगा। तो लोग जो होते हैं ना वो सब हीनताग्रस्त होते हैं। हीनता की ग्रंथि है लोगों के भीतर। जीवन में वो हजारों समस्या निर्मित कर, अगर समस्या नहीं हो तो भी वो समस्या कर देती है। मगर आपको साफ तरीके से समझना चाहिए, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं रियल नहीं है, वो मानसिक है। वो मानी हुई बातों से पैदा होती है। जैसे हमने भय के बारे में अगले वीडियो में चर्चा किया, भय भी रियल नहीं होता जीवन में, मानी हुई बातों से ही भय होता है। ऐसे ही समस्याएं भी मानी हुई बातों से पैदा होती है, रियल में समस्या नहीं होती है। जैसे आप बेरोजगार हो, ये बड़ी समस्या है। लोग बेरोजगार होते हैं तो जीवन भर इसी पीड़ा में जीते रहते हैं। तो मगर बेरोजगार होने की जो समस्या है ये मानी हुई बात से आई हुई समस्या है, क्योंकि आपने इस बात को माना इसके पीछे कि रोजगारी आपकी होनी चाहिए। आपने मानी ना, रोजगारी होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके जीवन में समस्याएं हैं, मगर आपने पहले माना नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और ये किसने कहा आपको रोजगारी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए? ये लोगों ने कहा है। आपके पास पैसा कम है तो परेशानी है। इस बात की मान्यता से ये परेशानी है कि तुमने इस बात को माना कि तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, और ये ज़्यादा कितना ज़्यादा इसकी कोई सीमा नहीं। जितना भी आपके पास पैसा हो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो उससे ज़्यादा नहीं होने के कारण फिर आपको परेशानी हो जाएगी। आपके पास कार नहीं है, बड़ा घर नहीं है तो परेशानी होगी, समस्या होगा। ये भी मानी हुई बातों है। कार होनी चाहिए आपके पास, या आपने पहले माना, फिर नहीं है तो समस्या बन गया ये बात। बड़ा घर नहीं है आपके पास, छोटा घर है। आपने इस बात को माना कि बड़ा घर होना चाहिए, और वो भी क्यों माना? क्योंकि दूसरों के पास बड़ा घर है। इसलिए जो भी समस्या होती है ना, ये सब मानी हुई बातों से है और दूसरों से संबंधित है। हम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। दूसरों से बड़ा होना चाहिए, हम दूसरों से ज़्यादा धनी होना चाहिए, दूसरों से ज़्यादा ज्ञानी होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, दूसरों से बड़ी कार होनी चाहिए,
दूसरों से बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो हर चीज़ हमको दूसरों से ज़्यादा चाहिए। इस कारण हमको ये समस्याएं आती हैं। और अभी मैंने कहा कि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फुलफिलमेंट है, जो संतुष्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होगी तो भी छोटी सी एक चीज़ नहीं होने के कारण उसके जीवन में समस्या आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, पैसा भी होगा, ज्ञान भी होगा, प्रतिष्ठा भी होगी, मगर सुंदरता नहीं होगा, कुरूप होगा, काला होगा, छोटा होगा, तो छोटा होने के कारण उसके जीवन भर वो समस्या से ग्रस्त होकर जिएगा। जब तक अपने से बड़े आदमी को दिखेगा ना, तो उसके भीतर चोट पहुंचेगा। तो लोग कि जीवन में जो भी समस्या है ना, ये समस्याएं मानी हुई बातों से इस तरह आती है, रियल में समस्या नहीं होती। आप इस तरह इसको देखो, अगर आप अकेले ही होते इस संसार में और कोई भी नहीं होता, तो क्या ये समस्याएं आपकी बस्ती? जो अभी आपकी समस्या है ना, आपके पास कार नहीं है, बड़ा घर नहीं है, अगर आप ही होते इस संसार में और कोई भी नहीं होता, तो बड़े घर चाहिए, बड़ा कार चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा ज्ञान चाहिए। ये जो समस्या है ना, वो समस्या बचेगी नहीं, क्योंकि किसके आगे? आपकी समस्या तो दूसरे से सब दूसरा नहीं है आगे, तो आपको कुछ भी चल जाएगा फिर, मगर दूसरों के आगे उससे बड़ा आपको चाहिए। तो इस कारण हमारे जीवन में समस्या आती है। इसलिए समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे मन में है, हमारी व्याख्या में है, हमारे नज़रिया में। हम किस तरह संसार को देखते हैं, उस नज़रिया में समस्या है। इसलिए समस्या बदलना नहीं है, समस्या का समाधान करना नहीं है, क्योंकि समस्या का समाधान होगा ही नहीं। क्योंकि समस्या ही नहीं होगी तो समाधान कहाँ से हो? तो मैंने कहा कि जीवन समस्या है ही नहीं, तो उसका समाधान भी नहीं हो सकता ना। मगर आप खुद ही क्रिएट करोगे समस्या को, फिर उसका समाधान करोगे, तो उस समाधान से फिर दूसरी समस्या पैदा हो जाओगी, और इसका अंत कभी भी नहीं होगा। जैसे पैसा आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपने मान्यता बना ली, और आपके पास जितना भी पैसा हो आप संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा होने की पॉसिबिलिटी सदा रहेगी। आपके पड़ोसी से ज़्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए, आपको हो गया उससे ज़्यादा पैसा, तो भी उससे ज़्यादा जो धनी है ना, उसको आप देखेंगे ना, उसके आगे तो आप फिर भी गरीब रह जाएंगे। आपके पास 1 करोड़ हैं, 10 करोड़ वाले के आगे तो आप फिर गरीब हो जाएंगे। 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ के आगे फिर भी आप गरीब हो जाएंगे। तो इस तरह जो आपके पास नहीं है उसकी मांग करोगे, तो आपके जीवन में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगी। मरते वक्त तक आप समस्या में जीते रहेंगे। मगर आपको समझना चाहिए कि जीवन में समस्या नहीं है, ये मान्यता छोड़ देनी है। आपको मान्यता पे नहीं जीना है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं है। हमारे पास सब कुछ मिला ही हुआ है। जीवन को जीने के लिए, आनंदित होकर, खुश होकर जीने के लिए हमारे पास सब कुछ मिला ही हुआ है। और ये पद, पैसे, प्रतिष्ठा, कार, बड़ा घर, ज्ञान, ये जो हम मांग करते हैं ना, ये चीज़ें होकर भी हम संतुष्ट नहीं होते ना। तो ये होने का नहीं होने का मतलब खुशी या आनंद से नहीं। खुशी या आनंद कब कैसे होता है, उस चीज़ को जानना चाहिए। खुशी या आनंद तब होता है जब आप होना चाहिए ये नहीं कहोगे, जो है आपके पास, जब उसके प्रति आप स्वीकार करोगे, जो है उसको देखोगे, तो आप संतुष्ट हो जाओगे। क्योंकि जो है उसको देखोगे आप, तो फिर आपके जीवन में अभाव नहीं होगा ना। क्योंकि आप अभी जिस स्थिति पर हो, बहुत सारे लोग इसी स्थिति पर आना चाहते हैं, उसके जीवन के लक्ष्य हैं वो, आप वहाँ पर खड़े हो। आपने भी विगत में इस दिन के लिए सोचा था कि ऐसा दिन मेरा आ जाए, तो अभी आ गया है, मगर आप वो भूल गए। फिर आप भविष्य में फिर इससे ज़्यादा चाहने लग गए, तो फिर आपके जीवन में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगी। तो उस तरह आपको देखना चाहिए, जो है उसको देखना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जो है उसको देखोगे तो बहुत सारा आपको मिल के रखा है। बाहर भी पद, प्रतिष्ठा, घर, जो धन, जो भी आपके पास है, आपके जीवन के लिए वो काफ़ी है।
एक आदमी के जीवन के लिए कितना चाहिए उतना ये प्रकृति हमको दे ही रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि जीवन में जो है वो फ्री मिला हुआ है, उसके लिए पैसे भी नहीं पड़ते। जैसे ऑक्सीजन, हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम 2-3 मिनट के अंदर ही मर जाएंगे, है। मगर ऑक्सीजन हमको फ्री मिलता है। पानी, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम कुछ दिन के लिए जीवित रहेंगे, फिर मर जाएंगे। मगर पानी फ्री ही मिला हुआ है प्रकृति में। तो ऐसी चीज़ें पृथ्वी में सारी चीज़ें हैं जो आपको जिंदा करने के लिए फ्री में ही मिली हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो वर्तमान का क्षण है वो आपको सदा उपलब्ध है। वर्तमान क्षण के साथ जुड़ जाओ, माँ को छोड़ दो, तो ये जीवन आप जहाँ हो वहाँ आप संतुष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं बचेगी, क्योंकि आप तृप्त हो जाएंगे ना। आपके भीतर अतृप्ति है, इसलिए आपके भीतर मांग है ना, इसलिए आपके भीतर चाह है, और चाह आपकी कभी पूरा नहीं होगी। मगर वर्तमान पल के साथ जुड़ोगे, देखने की नज़रिया बदलोगे, जो आपके पास है उसको वैल्यू दोगे, जो आपके पास नहीं है उसकी बात नहीं करोगे, तो फिर आपके जीवन में तृप्ति आएगी, एक खुशी आ जाएगी, एक आनंद आ जाएगा। और उस आनंद के साथ जुड़ के आप समस्या रहित जीवन जी सकते हो। तो समस्या रहित जीवन जीने के लिए आपके सारे समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके सारे जो समस्याएं हैं सब मानसिक है। होना चाहिए इस बात से आते हैं ना। और मैंने कहा वो सब मानी हुई बातों से आते हैं। आप पहले मानते हो कि ऐसा होना चाहिए, फिर अगर वो ना हो तो फिर आपको समस्या पैदा हो जाएगा। मगर आपको किसने कहा कि ऐसा होना ही चाहिए? जैसे रोज़गारी होनी चाहिए, आपको किसने कहा कि रोज़गारी नहीं हो तो तुम बेकार हो गए आदमी? मगर हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग इसी तरह कहते हैं। सोसाइटी में जिसके पास रोज़गारी नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं, उसको बेकार का आदमी कहते हैं ना। इसलिए लोग जो पढ़े लिखे नहीं, जिसके पास रोज़गारी नहीं, उनके जीवन बड़ा नरक हो गया, समस्याओं से ग्रस्त हो गया। मगर जीवन हमारे लिए रोज़गारी पाने के लिए जीवन नहीं मिला है भाई, न तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जीवन मिला है। इतनी छोटा जीवन नहीं है, जीवन इतना छोटा नहीं है कि जीवन को तुम ना एक रोज़गारी पाने के लिए लगा दो, और रोज़गारी नहीं मिली तो तुम्हारा जीवन ख़त्म ही हो जाएगा। कोई एक आदमी नहीं मिला, धोखा दे दिया उसने तुमको, तो तुम्हारा जीवन अब बर्बाद हो गया, अब मर जाना चाहिए, इस तरह सोचते हो। तो जीवन को तुमने बहुत छोटा बना दिया। जीवन इतना छोटा नहीं है। जीवन साधन नहीं है किसी और चीज़ को पाने के लिए, जीवन खुद ही साध्य है। तो जीवन को देखो, जो मिला है उसकी तरफ नज़र लगाओ। आपको कितना बड़ा मिला है, आप प्रेजेंट में जुड़ के देखो। विराट अस्तित्व आपके साथ है, विराट आनंद आपके साथ है। तो उस चीज़ को आप देख नहीं पाते हो, और आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो, और मान्यताओं में चलते हो। और होना चाहिए आपके पास, आपके अहंकार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और ये कभी भी पूरी होगी नहीं। अंधाधुंध दौड़ में आप लग जाएंगे तो आपका जीवन फिर एक समस्याओं से ग्रस्त बन जाएगा, और बेकार का जीवन बन जाएगा। और इतना अच्छा जीवन आप खुद ही गंवा के चलोगे। तो जो है उसको देखना है, जो नहीं है उसकी बात नहीं करनी है। जो है वो काफ़ी है आपको शांत, आनंद और ब्लेस को देने के लिए।